अगर हमें पहले पता होता 2,000 रुपए की एसआईपी करके ये 69,000 रुपए की हम एसडब्ल्यूपी करके अपने घर के पूरे खर्चे हम पूरे कर लेते हैं। और अगर आप चाहते हो कि हमारे साथ ऐसा ना हो तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखकर आप अपने लिए घर खर्चे के लिए एक सिस्टम बना लो जो कि आप इस 69 से 70,000 आपको दे पाए। ये ऐसा फॉर्मूला है कि अगर आप सो भी रहे हो, उस समय आप काम करने नहीं जा रहे हो, तो भी आपके बैंक अकाउंट में आपके घर के खर्चे के लिए आपको भागना नहीं पड़ेगा। ये आपके घर के खर्चों को पूरा करते हैं। इस वीडियो में दी गई जानकारी केवल शिक्षा और जानकारी के उद्देश्य से है। कोई भी निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह जरूर लें। एसडब्ल्यूपी करके अगर आप ये चाहते हो कि हम हर महीने एक इनकम ले पाएंगे तो ऐसा दोस्तों पॉसिबल नहीं है। सब बेवकूफ़ बनाते हैं। अगर आप भी ये सोच रहे हो कि हम आज एसडब्ल्यूपी करेंगे और यहाँ से 1 लाख रुपए या फिर 2 लाख रुपए या फिर हम 5 लाख रुपए अगर हम ले पाएंगे तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर आप ये भी सोच रहे हो कि हम यहाँ पर भाई 20,000 ले पाएंगे, हम हर महीने में मिलते रहेंगे, तो ऐसा ही पॉसिबल नहीं है। सब लोग आपको बेवकूफ़ बनाते हैं। आपको यहाँ पर इस सच्चाई बताने वाला हूँ कि जो एसआईपी जो एसडब्ल्यूपी है ये काम कैसे करता है, क्या क्या इसमें लगता है चीज़ें, मैं आपको यहाँ बताने वाला हूँ। देखिए, अगर आप एसडब्ल्यूपी करने जाते हैं सबसे पहले आपके पास एक अमाउंट होना चाहिए। ठीक है, आपके पास एक अमाउंट होना चाहिए। कितना अमाउंट होना चाहिए? 50 लाख रुपए। ठीक है, 1 CR रुपए ये आपके पास होना चाहिए। अब यहाँ पर मैंने भी कई सारी वीडियोस बनाए हैं कि आप अगर इतना पैसा इकट्ठा कर लेते हो तब जाके आप अपना एसडब्ल्यूपी कर पाते हो। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि हम यहाँ पे अपना 500 रुपये इन्वेस्ट करते हैं, 100 रुपये इन्वेस्ट करते हैं या 1,000 इन्वेस्ट करते हैं, इतने से हम एसडब्ल्यूपी कर पाएंगे, वो भी 15,000, 20,000 या फिर 1 लाख रुपए की। तो क्या ऐसा करना पॉसिबल है या फिर सबको बेवकूफ़ी बनाता है? मैं आपको यहाँ पर एसडब्ल्यूपी करने के लिए कौन कौन सी चीज़ें जरूरी होती हैं इसके बारे में समझाने वाला हूँ। देखो, जब आप एसडब्ल्यूपी करते हो सबसे पहला चीज़ आता है आपका अमाउंट। आपके पास कितना अमाउंट होना चाहिए। दूसरी दोस्तों बात आती है यहाँ पर आप कितना विड्रॉल कर रहे हो। ठीक है, आप कितना विड्रॉल अमाउंट कर रहे हो। आप 1,000 कर रहे हो कि आप 5,000 कर रहे हो कि आप 5 लाख रुपए करना चाहते हो, ये कितना इंपॉर्टेंट होता है। ये इस पर डिपेंड करता है कि आप कितना पैसा विड्रॉल करते हो। तीसरी चीज, आपका पैसा कितना है और आपका जो अमाउंट का विड्रॉल है ये अमाउंट कितना है, इन दोनों से डिपेंड करता है कि आपका समय कितना लगेगा। ठीक है, कितने समय तक आप अपने पैसे को विड्रॉल कर सकते हो। तो सिंपली यहाँ तक बात समझ में आ गई कि आपके पास कितना अमाउंट है और कितना विड्रॉल कर रहे हो, उसी हिसाब से आपका पैसा यहाँ पे निकलता है। अब ये पैसा निकलता कहाँ से, कैसे आता है? देखिए, जब आप अपना इन्वेस्टमेंट करते हो, हम मान लेते हैं आपने यहाँ पे 50 लाख रुपये डाल दिया। ठीक है, आप अगर 50 लाख अपना डाल रहे हो यहाँ पर, तो यहाँ पे इसके बदले आपको यूनिट मिल जाते हैं। यूनिट को आप मान सकते हो कि आपके कुछ शेयर मिल जाते हैं। अब मान लेते हैं 50 लाख रुपए से आपको जो यूनिट मिले, हम एग्जांपल के लिए मान लेते हैं 50,000 आपको यूनिट मिल गए। ठीक है, 50,000 आपको यहाँ पे यूनिट मिल गए हैं। अब अगर मान लेते हैं आप 5 लाख रुपए निकाल रहे हो तो इसमें से कुछ यूनिट बेचे जाएंगे। मान लेते हैं उस समय यूनिट की कीमत चल रही है, एक यूनिट की कीमत 100 रुपये चल रही है, तो आपका यहाँ पे लगभग 500 यूनिट बेचा जाएगा, तब जाके आपके यहाँ पे 5 लाख विड्रॉल कर दिया जाएगा। मतलब अगर आप 5 लाख रुपए निकालना चाहते हो तो आपके 50,000 में से 500 यूनिट बेच दिए जाएंगे। और सारा खेल एनएवी का और यूनिट का ही होता है। मतलब जितना यूनिट आपके पास है उतना पैसा आपके पास यहाँ पे है। यूनिट के दाम बढ़ते हैं, आपके पैसे भी उस हिसाब से बढ़ते हैं। आप ऐसा समझो कि आपने एक चैन लिया था जिसकी कीमत 1 लाख रुपए थी और अभी सोने का भाव बढ़ गया तो उस चैन की कीमत हो गई 1.5 लाख रुपए। तो इस हिसाब से मान लेते हैं आपने यहाँ पे जो पैसे म्यूचुअल फंड में जमा किया था, आपके यहाँ पे जो यूनिट मिले थे, मान लेते हैं 50,000 आपके यूनिट मिले थे, उस समय उसकी कीमत थी दोस्तों 50 लाख रुपए। लेकिन समय के साथ इस यूनिट का प्राइस बढ़ा और इस 50,000 यूनिट की कीमत हो गई 1 करोड़ रुपए। तो यूनिट के दाम बढ़े, आपके पैसे बढ़े। आपने पैसे विड्रॉल किए तो यूनिट बेच के आपको पैसे दे दिए गए। बस सिंपल यही रूल होता है। अब आते हैं इस सवाल पे कि जो लोग कहते हैं कि आप अगर 500 रुपये की एसआईपी करते हो, 100 रुपये की एसआईपी करते हो, तो वो 20,000, 50,000 या फिर 1 लाख रुपया विड्रॉल करना चाहते हो तो विड्रॉल कर सकते हो। और कोई कोई तो कहता है कि भाई पूरे जीवन विड्रॉल कर सकते हो, जैसे कि मैंने भी कई सारे वीडियो में बताया था। तो इसके पीछे सच्चाई क्या है, इसी के बारे में यहाँ पे हम समझने वाले हैं। अच्छा दोस्तों, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, एसडब्ल्यूपी कौन करना चाहेगा? जिसके पास पैसे कम आ रहे होंगे या फिर जो रिटायर्ड हो चुका होगा। तो इसमें से ज़्यादा संख्या ये होती है जिसके पास पैसे कम होते हैं, वही सोचता है कि भाई कहाँ से हम एक्स्ट्रा इनकम ले पाएं। तो अगर वो एसडब्ल्यूपी करना चाहेगा तो उसके लिए दोस्तों यहाँ पर लगभग 50 लाख रुपए या फिर देखिए, आपके पास अगर 1 लाख 2 लाख रुपए है तो भी आप एसडब्ल्यूपी कर पाते हो, लेकिन उतना लिमिटेड अमाउंट आप ले पाओगे और कम समय के लिए ले पाओगे। क्योंकि एसआईपी जो आप इन्वेस्ट करते हो तो एसआईपी में आपके पैसे इन्वेस्ट होते हैं और उस पर आपको जो रिटर्न मिलते हैं आपके उसमें ऐड होते चले जाते हैं। लेकिन अगर आप एसडब्ल्यूपी करते हो तो एसडब्ल्यूपी में जो यहाँ पे आपको रिटर्न मिलते हैं तो आपके रिटर्न भी विड्रॉल होते रहते हैं समय के साथ साथ में। हम मान लेते हैं आपको एसडब्ल्यूपी करने के लिए 50 लाख रुपए चाहिए। अब ऐसे में जो व्यक्ति ये सोच रहा है कि मेरे पास पैसे कम है और मुझे महीने की
कि एक इनकम चाहिए, तो मैं यहाँ पर मेरे पास जो कुछ पैसे इसमें जमा कर देता हूँ और SWP करके अपने घर के खर्चे को मैनेज कर लूँगा। तो ऐसा दोस्तों पॉसिबल नहीं हो सकता। इसके पीछे एक रीज़न मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर पिछले एक साल में अगर हम बात करते हैं दोस्तों निफ्टी 50 का, ठीक है, निफ्टी 50 की अगर हम बात करते हैं तो पिछले एक साल में यहाँ पर इसने -4% के आसपास का रिटर्न दिया है, ठीक है, -3% से लेके -4% के बीच में इसने नेगेटिव रिटर्न दिया है। ऐसे में अगर कोई गरीब व्यक्ति है, अगर वो चाहता है मैं अपने 1 लाख रुपए यहाँ पे जमा कर दूँ और यहाँ पर हर महीने अपने लिए पैसे विड्रॉल करूँ, तो 1 लाख अगर जमा किया तो इसके पैसे दोस्तों यहाँ पर 3 से 4% कम हो जाएंगे, मतलब 96,000 हो जाएंगे, ठीक है, 96,000 हो जाएंगे। अब ये बताइए आपके पैसे आपने जमा किए और पैसे कम हो रहे हैं तो आप विड्रॉल कैसे करोगे। अब यहाँ पे एग्जांपल समझ लेते हैं। अगर आपने यहाँ पर 10,000 रुपये का विड्रॉल चालू किया है, ठीक है, 10,000 पर मंथ का विड्रॉल किया, ऐसा पॉसिबल नहीं है। फिलहाल अगर मान लेते हैं आपने 10,000 पर महीने का विड्रॉल चालू कर दिया, आपने 1 लाख जमा किया था, तो आप यहाँ पर इस तरीके से मान लेते हैं कि आपने 10 महीने पैसे विड्रॉल किए। आप 10 महीने पैसे अपने विड्रॉल करते तब जाके आपका 1 लाख खत्म होता, लेकिन यहाँ पे आपके पैसे ऑलरेडी 4,000 कम पहले से हैं, तो आपके 10 महीने ना चल के ये 9 महीने ही चलेंगे, मतलब उल्टा आपको नुकसान हो गया। मेरे भाई, मेरे समझाने का मतलब ये है कि अगर आप सोचते हो कि मैं अपने जो पैसे थोड़े बहुत हैं यहाँ पे हम जमा करते हैं और SWP से अपने घर के पूरे खर्चे चला पाऊंगा, तो ऐसा पॉसिबल होना दोस्तों मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन बिल्कुल नहीं है। इसको कैसे कर सकते हैं, कैसे SWP करके पैसे मिल सकते हैं, कैसे लोग बेवकूफ़ नहीं बनाते हैं, इसके पीछे एक ही रीज़न है, मैं आपको समझाने वाला हूँ। देखो, चाहे म्यूचुअल फंड हो, चाहे कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट हो, चाहे ज़मीन हो, चाहे कोई भी इन्वेस्टमेंट हो, चाहे कोई भी तरीका हो पैसे बढ़ाने का, अगर जो व्यक्ति ने ये सोच लिया कि मुझे रातों रात बहुत ज़्यादा पैसे चाहिए, तो वह व्यक्ति यहाँ पर फेल हो जाता है। अब जैसे एग्जाम्पल के लिए मैंने मान लिया कि हमारे पास 1 लाख रुपए हैं और इसको हम चाहते हैं कि भाई हम महीने के खर्चे के लिए SWP करके पैसे विड्रॉल करें, तो ये हम तुरंत से पैसे विड्रॉल करने लग जाएंगे, तो ये हमारे लिए नहीं है, ये हमें नुकसान देगा। हाँ, अगर हम इसको एक फॉर्मूले की तरह यूज़ करते हैं, फॉर्मूला लगा के अपना SWP करते हैं, तो हम इसको अचीव कर सकते हैं। कैसे, चलिए अब उसको हम समझते हैं। अब देखिए फॉर्मूला क्या कहता है कि हम मान लेते हैं अगर हमारे पास 2,000 रुपये इन्वेस्टमेंट करने के लिए है, हम 2,000 पर मंथ की SIP अगर हम कर पाते हैं तो हम SWP ईजिली कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए क्या करना होगा, हम यहाँ पर हम मान लेते हैं हमारी उम्र 20 साल है, ठीक है, हमारी उम्र अगर 20 साल है, अगर आपकी 30 साल होगी तो भी इस वीडियो को देखिएगा, आप कर सकते हो। तो अगर आप 2,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट कर सकते हो पर महीने SIP के तहत, और यहाँ पर आपको म्यूचुअल फंड, जिसे पास्ट में बहुत सारे फंड ने 15% का हिस्टोरिकल रिटर्न दिया है, हालांकि कोई गारंटी नहीं तो फ्यूचर में ऐसा देंगे, लेकिन अगर हम मान लेते हैं कैलकुलेशन के लिए, अगर ये फंड हमें 15% का पास्ट में हाइपोथेटिकल रिटर्न दे दिए हैं, तो इस हिसाब से अगर ये रिटर्न हमें देते हैं तो यहाँ पर हम अगर अपना पैसा 30 साल तक इन्वेस्टमेंट करते चले जाते हैं, ठीक है, 2,000 रुपये की SIP हम करते चले जाते हैं, अगले 30 साल तक इन्वेस्ट करते चले जाते हैं। वीडियो देखिएगा तब आपको समझाएंगे। अब यहाँ पर जो हमारा टोटल इन्वेस्टमेंट आता है दोस्तों, ये आता है लगभग 7,20,000 रुपये, ठीक है, 7,20,000 टोटल हमने इन्वेस्ट किया, एंड यहाँ पर एस्टिमेटेड रिटर्न के तौर पे 1.05 CR के आसपास रिटर्न के देखने को मिल रहे हैं, एंड टोटल वैल्यू हाइपोथेटिकली 1.12 CR के आसपास हमारी बन रही है। अब देखिए, हमने एक साथ अपने पूरे पैसे इन्वेस्ट नहीं किए। ऐसा होता है कि अगर हम पूरे पैसे एक साथ इन्वेस्ट करते हैं, जब मार्केट में नेगेटिविटी आती है, पैसे नेगेटिव जाने लगते हैं, तो हमारा मोटिवेशन खराब हो जाता है और हम पैसे लंबे समय तक इन्वेस्ट नहीं कर पाते हैं। इस केस में क्या हुआ कि हमने यहाँ पर 2,000 रुपये हर महीने का इन्वेस्टमेंट चुना, हाइपोथेटिकली हमने यहाँ पे रिटर्न चुना, और अगले लंबे समय तक हमने अपना इन्वेस्टमेंट चुना। ऐसे में क्या होता है कि जब भी मार्केट नेगेटिव जाती है, मार्केट गिरती, तो हमारे मन में उतना ज़्यादा हलचल नहीं मचती कि भाई मेरे पैसे नुकसान जा रहे हैं, और हमने यहाँ पर सिंपली 2,000 रुपये की SIP चुन लिया और लगातार यही करते हम चले गए, और पावर ऑफ कंपाउंडिंग की मदद से हमारा टोटल इन्वेस्टमेंट सिर्फ 7,20,000 का हुआ इस 30 सालों के समय में। लेकिन हमें यहाँ पे टोटल वैल्यू यानी रिटर्न के तौर पे हमें लगभग 1.12 CR के आसपास पहुँचा दी। अब देखिए, आप कहोगे कि जी अभी आपने शुरुआत की वीडियो में बताया था कि निफ्टी 50 ने नेगेटिव रिटर्न दिया, तो देखिए ये 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल तक ऐसा हो सकता है कि नेगेटिव रिटर्न मिले, लेकिन अगर 30-30 साल तक कंपनियाँ नेगेटिव में ही रहेंगी तो देश की इकोनॉमी कहाँ जाएगी। इतना लंबा समय नेगेटिव तो जाएगा नहीं।
ये लंबे समय में पॉजिटिव जाता है, लेकिन अगर आप शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए इन्वेस्ट करना चाहोगे तो आपको नुकसान दे सकता है। आप निफ्टी का चार्ट उठा के देख लीजिएगा कि लंबे समय में निफ्टी कहाँ से कहाँ गया है, और भी जितने फंड आप देखोगे लंबे समय में कहाँ से कहाँ तक गए हैं। तो अगर हम इतना लंबा समय में इन्वेस्ट करते हैं तो हम यहाँ पर इतनी वैल्यू जब अचीव कर ली है, अब यहाँ पर आता है रूल SWP करने का। ठीक है, या तो आप इकट्ठा इतना पैसा जमा करो, या तो आप यहाँ से छोटे से इन्वेस्टमेंट करके तब जाके आप SWP करो। अब देखिए इससे फ़ायदा क्या होता है, SWP का सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है। आप जब यंग थे, 20 साल 22 साल 23 साल 24 साल 25 साल की आपकी उम्र थी, तो आप कमा रहे थे, आप में कमाने का पोटेंशियल ज़्यादा था। लेकिन अगर आप 20 साल से अगले 30 साल तक कमाते कमाते चले गए, आपने एक भी रुपया नहीं बचाया, तो 50 साल की उम्र में जाने के बाद में आपके पास अब इनकम आने के सोर्सेस कम हो जाते हैं। अब यहाँ पर काम करता है SWP। अगर आपने यहाँ पे अपना 1 ईयर का कॉर्पस बना रखा है, अब यहाँ पे आप इजीली SWP कर सकते हो। कितना कर सकते हो उसको हम समझते हैं। देखिए SWP करने के लिए एक रूल होता है दोस्तों यहाँ पर 8% का। ठीक है, हम जिस फंड में SWP करते हैं ये हमें ध्यान देना चाहिए कि उस फंड में वोलेटिलिटी कम हो, ऐसा फंड हो जहां पर बहुत ही ज़्यादा मार्केट उतार चढ़ाव में ना रहे। इसे कहते हैं दोस्तों बैलेंस एडवांटेज फंड। ठीक है, बैलेंस एडवांटेज फंड। बैलेंस एडवांटेज फंड का फ़ायदा क्या है, यहाँ पर इक्विटी और डेट दोनों का 50-50% का एक्सपोजर होता है। मतलब आपके पैसे 50% इक्विटी मार्केट में लगते हैं यानी शेयर मार्केट में, और 50% पैसे बॉन्ड वगैरह में लगते हैं जो कम रिस्की इंस्ट्रूमेंट होते हैं। जिसकी वजह से मान लेते हैं अगर आपके पास 1 करोड़ रुपए है, तो 1 करोड़ में से 50 लाख आपके इक्विटी में लग जाएंगे शेयर में, और 50 लाख रुपए आपके लग जाते हैं बॉन्ड में। दोनों पैसे और आपको अलग अलग नहीं करना, ये बैलेंस एडवांटेज फंड में ऑलरेडी फंड मैनेजर किए होते हैं। अब अगर यहाँ पर जमा किया जाता है तो इसके हिस्टोरिकल जो रिटर्न पास्ट में इसने अभी तक दिया है लगभग 11 से 12% के बीच में दिया है। ठीक है, 11 से 12% के बीच में दिया। फ्यूचर कोई गारंटी नहीं होती, लेकिन जो अभी तक मिला वही आपको मैं बता रहा हूँ। अब अगर ये हमें पास्ट में रिटर्न मिला, और जो SWP का रूल होता है 8% रूल विड्रॉल का होता है। मतलब अगर आप अपने पैसे का 8% सालाना विड्रॉल करते हो तो आपके पैसे बढ़ते भी रहते हैं और आपको मिलते भी रहते हैं। अब देखिए 1 करोड़ का 8% कितना आता है, 8 लाख रुपए। ठीक है, 8 लाख रुपए पर ईयर आता है दोस्तों, 8 लाख रुपए साल का आता है। अब इस साल में अगर 8 लाख रुपए विड्रॉल करना है, इसको आप महीने में डिवाइड करोगे 12 से, तो कितना आता है, यानी साल का अगर 8 लाख होता है तो 8 लाख को 12 से डिवाइड करोगे तब जाके मंथली आएगा आपका। दोस्तों लगभग ये 68 से 69 हज़ार के बीच में आता है। ठीक है, 68 से 69 हज़ार पर मंथ का विड्रॉल आता है। आप ये बताइए अब SWP सही है या फिर नहीं सही है। हमने जो आगे थंबनेल में लिखा था कि सब लोग बेवकूफ़ बनाते हैं, वो शुरुआत मैंने आपको इसलिए बताया कि अगर आप सही तरीके से नहीं करते हो तो वाकई में लोग आपको बेवकूफ़ बनाते हैं, लेकिन अगर आप सही तरीके से करते हो तो आप खुद को भी बेवकूफ़ नहीं बनाते और आपको भी कोई बेवकूफ़ नहीं बनाता। आपने सिंपल रूल चुना कि भाई आज हम यहाँ पे 2000 रुपये का इन्वेस्टमेंट चुनेंगे, कोई मार्केट का यहाँ पे डर में नहीं है कि मार्केट नीचे जाएगी ऊपर जाएगी, अपने लंबे समय तक अपना इन्वेस्टमेंट करते चले जाएंगे। हमने यहाँ पे अपना कॉर्पस बना लिया है, अब यहाँ से SWP करते हैं अपने रूल के हिसाब से। अब देखिए यहाँ पे अगर हम 8 लाख रुपए साल का विड्रॉल करते हैं, हमने यहाँ पर 69,000 रुपये पर मंथ हमारे आ रहे हैं। अगर इसके हिसाब से अपना विड्रॉल हम करते चले जाते हैं तो अगले 20 साल या फिर मैं कह सकता हूँ अगले 30 साल अगर हम ऐसे विड्रॉल करते चले जाते हैं, ठीक है, अगले 30 साल विड्रॉल करते चले जाते हैं तो हमें कुछ ये वैल्यू देखने को मिल सकती है, अगर हमें जो बैलेंस एडवांटेज फंड हमारा 11 से 12% का रिटर्न दे पा रहा है तो। ये दोस्तों SWP की सच्चाई। अगर हमें पहले पता होता 2000 रुपये की SIP करके ये 69,000 रुपये की हम SWP करके अपने घर के पूरे खर्चे हम पूरे कर लेते हैं। और अगर आप चाहते हो कि हमारे साथ ऐसा ना हो तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखकर आप अपने लिए घर खर्चे के लिए एक सिस्टम बना लो जो कि आप इस 69 से 70 हज़ार आपको दे पाए। ये ऐसा फॉर्मूला है कि अगर आप सो भी रहे हो, उस समय आप काम करने नहीं जा रहे हो, तो भी आपके बैंक अकाउंट में आपके घर के खर्चे के लिए आपको भागना नहीं पड़ेगा। ये आपके घर के खर्चों को पूरा करते हैं। तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड फैमिली के साथ जरूर शेयर कीजिएगा ताकि ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जानकारी पहुंचा पाए और लोग अपना इन्वेस्टमेंट सही तरीके से कर पाए। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आप SIP के लिए बढ़िया फंड तलाश रहे हो या फिर बैलेंस एडवांटेज फंड के बारे में जानना चाहते हो तो आपको ये वीडियो देखने को मिल जाएगी। इस पर क्लिक कीजिए, पूरा वीडियो आप देखिए। मिलता हूं आपको इसी वीडियो में। सो आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। चलिए मिलते हैं इस वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।